मैं आपका दोस्त, आपका सारथी विकास रथ श्रीवास्तव आपकी सदगम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। ये मेरा यूट्यूब पर पहला चैनल है। आप लोग के प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है ताकि इस क्लास को और भी ज़्यादा बेटर बनाया जा सके। इस क्लास में आपको यूजीसी नेट की तैयारी कराई जाएगी। फिलहाल पेपर सेकंड जो कॉमर्स की है उसकी प्रिपरेशन के लिए वीडियो इसमें डाला जा रहा है, तो कृपया इस चैनल को आप लोग देखते रहें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो आप लोग तक तुरंत जल्द पहुँचे। तो हम लोग आज पहला वीडियो जो शूट करने जा रहे हैं वो है बिजनेस इन्वायरमेंट का, जो फर्स्ट चैप्टर है। तो चलते हैं अपने इस वीडियो में। तो हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर में जिसका नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट दो अलग अलग वर्डों से मिलकर बना, एक है बिजनेस और दूसरा इन्वायरमेंट। तो दो अलग अलग वर्डों से जो मिलकर बना, जो पहला होता है बिजनेस, इसको भी दो वर्ड्स में अगर तोड़े तो ये एक बनता है बीजी और प्लस नेस। इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा हो रहा है? बीजी। मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम लोग इंगेज हो वो बीजी कहलाएगा। और ये बिजनेस कब कहलाएगा? जब एक से अधिक लोग इसमें इन्वॉल्व हो जाए, जिसमें हम कोई सेल करने लगे, कुछ प्रोडक्ट बनाने लगे, प्रॉफिट अर्न करने लगे, वो बिजनेस हो जाएगा। तो हम लोग इसका डिफिनेशन एक बार देख लेते हैं क्या होता है बिजनेस। कि बिजनेस इन्वॉल्व्स एक्टिविटीज विच लिंक्स एन ऑर्गेनाइजेशन विद आउटसाइड वर्ल्ड। कि बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड हो, इंगेज हो, वो बिजनेस हो जाएगा। इट इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज कनेक्टेड विद प्रोडक्शन, ट्रेड, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस etc। ऐसे ऐसे एक्टिविटी जो कनेक्टेड हो किससे? उत्पादन से, व्यापार से, बैंकिंग से, इंश्योरेंस से, बीमा से, मतलब लोगों से इंगेज रहे, ये बिजनेस कहलाएगा। नेक्स्ट डिफिनेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल्स टू वर्क टुगेदर। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोग मिल के काम करें। पीपल वर्क्स टू मेक, पीपल क्या करें? बनाए। एंड टू सेल द प्रोडक्ट और सर्विस, और सर्विस या प्रोडक्ट को सेल करे, ये होता है बिजनेस। तो ओवरऑल बिजनेस ये होता है कि मतलब ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक से अधिक लोग इंक्लूड हो और वहाँ पे क्या हो? प्रोडक्शन हो, सेल हो, परचेज हो, वो बिजनेस कहलाएगा। तो हम लोग आगे की स्लाइड में देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ बिजनेस की इमेज है। ये दूसरे से लोग हाथ मिला रहे, बिजनेस अपना सेट कर रहे हैं। ये मार्केट है, यहाँ पे कुछ लोग कपड़े उपड़े सिल रहे हैं, बेच रहे हैं, ये बिजनेस है। ये जिस टाइप के इतने सारे मार्केट्स में सब बिजनेस होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, जो कि है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट दो टाइप से है, जो कि है कि इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। आप लोग जानते हैं इन्वायरमेंट क्या होता है? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे ये एक लड़की है जो घर में ऐसे तैसे मुंह बना के खा रही है, और वहीं हम लोग जब रेस्टोरेंट में जाते हैं कांटे चम्मच से खाते हैं, तो मैंने ये एक्सटर्नल इफेक्ट डाला और ये इंटरनल इफेक्ट डाला। यही दोनों इफेक्ट जब बिजनेस में पड़ता है, तो जब दोनों फैक्टर्स जब समायोजन से बिजनेस चलता है, उसे हम लोग बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का क्या है। कि बिजनेस इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशन विच आर एक्सटर्नल, जो कि एक्सटर्नल का हो, फोर्सेज और फैक्टर्स इंस्टीट्यूशन का, एंड टू बियॉन्ड, और उसके बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस भी कंट्रोल करे एंटरप्राइज एंड देयर मैनेजमेंट को, बट विच इन्फ्लुएंस देयर फंक्शन, लेकिन हमारे फंक्शन क्या करे? इन्फ्लुएंस करे, वो बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉय, क्लाइंट, गवर्नमेंट, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी etc। बिजनेस इन्वायरमेंट का सम अप किसका? एक्सटर्नल का, इंटरनल का, जिसमें आ जाता है कुछ क्लाइंट्स हो गए, गवर्नमेंट हो गए, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? एक्सटर्नल इंटरनल के फैक्टर्स है। दिस फैक्टर्स अफेक्ट द फंक्शन ऑफ कंपनी, दैट हाउ टू वर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली। ये फैक्टर अफेक्ट करता है किसको? फंक्शन, कंपनी के फंक्शन को, कैसे वर्क करना है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसे बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं। क्लियर है? तो अगले स्लाइड में है कि बिजनेस इन्वायरमेंट, कुछ ऑथर्स लोग के हैं डिफिनेशन जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाते, कभी कभी क्या हम मतलब पूछे ही जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इन लोगों में से आज भी जाते हैं। तो एक ऑथर से जो है, जो अकॉर्डिंग टू कैथ डेविस, इन्होंने कहा कि चैलेंजेस है बिजनेस
जो एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंस दैट सराउंड एंड अफेक्टेड, जो हमारे चारों तरफ है और उसको अफेक्ट करते हैं, उसे बिजनेस इन्वायरमेंट कैथ डेविस कहते हैं। दूसरा ऑर्थर एम वेमर्स कहते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट इनकम्पासेस द क्लाइमेट या सेट ऑफ कंडीशन, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और इंस्टीट्यूशन इन विच बिजनेस ऑपरेशन और कंडक्ट। इसे ऑर्थर एम वेमर्स बिजनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू बैड ओ व्हीलर द टोटल ऑफ द ऑल द थिंग्स एक्सटर्नल टू फॉर्म्स एंड इंडस्ट्री विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन, कि जितने सारे थिंग्स एक्सटर्नल या एक्सटर्नल टू फॉर्म्स या इंडस्ट्रीज के विच अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करे और ऑपरेशन करे, चलाए, उसे बिजनेस इन्वायरमेंट बोला जाता है। ठीक है, तो आगे में हम लोग चलते हैं कि इम्पोर्टेंस, बिजनेस इन्वायरमेंट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों जरूरी है बिजनेस इन्वायरमेंट। एक तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए दोनों में, तभी बिजनेस रन करेगा, नहीं वरना नहीं कर पाएगा। इन्वायरमेंट से अगर ताल्लुकात ना हो तो बिजनेस कभी रन नहीं कर सकता है। तो इन दोनों में क्या होना चाहिए, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होना चाहिए। दूसरा, इट इज़ कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद इट्स इन्वायरमेंट्स, कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहे इन्वायरमेंट से। इट इज़ टू बी अवेयर ऑफ द एक्शन एंड स्ट्रेटजी ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स, इन्वायरमेंट से हमें क्या पता लग सकता है, हमारे कॉम्पिटिटर्स के एक्शंस और स्ट्रेटजी पता लगा सकते हैं, इससे ब्रांड इमेज बेटर बना सकते हैं, अपने ग्रोथ रेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्लियर है, थ्रेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब बिजनेस का अवसर भी हमें पता लग सकता है कि इन्वायरमेंट क्या चाह रहा है हमसे, उस टाइप के बिजनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। ये इसकी इम्पोर्टेंस है बिजनेस इन्वायरमेंट से। अगर ये ना हो तो हमारे बिजनेस रन नहीं कर पाएगा, क्लियर। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की एम क्या है, ऑब्जेक्ट क्यों मतलब ज़रूरी इसे इंटरेक्ट करना। तो पहला, ताकि हम लोग उससे इंफॉर्मेशन फाइंड कर सके, ताकि फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को रन करा सकें। नेक्स्ट, बाय स्टडिंग द बिजनेस इन्वायरमेंट इट कैन हेल्प टू प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन टू टेकिंग गुड डिसीजन। इन्वायरमेंट से हमें जितने सारे इन्फॉर्मेशन मिले ताकि हम लोग डिसीजन अच्छा ले सके, गुड डिसीजन ले सके। नेक्स्ट, इट हेल्प टू मेकिंग पॉलिसी, हम लोग पॉलिसी बना सकें इन्वायरमेंट की वजह से। इट हेल्प्स टू मेक बेटर टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग, कुछ नया टेक्नोलॉजिकल यूज कर सके, टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग कर सके, नया लाने का विचार कर सके। इट हेल्प्स टू मेक ए सर्वाइव इन बिजनेस, यानी क्रिटिकल सिचुएशन, किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन का पता अगर लग जाने के बाद उस बिजनेस को सर्वाइव कर सके, कैसे सर्वाइव करना है उसका पता लगा लेंगे। इसलिए बिजनेस इन्वायरमेंट जरूरी है, बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसके तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल में आपका आ सकता है कल्चर, जो बिजनेस के अंदर में चलता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो अपना परिवेश होता है इंटरनल का, उसमें सब होता है कल्चर। विजन बनाए जाते हैं, मिशंस किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, पावर स्ट्रक्चर, किसको क्या पावर देनी है उसके बारे में डिसाइड किया जाता है, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज के बारे में पता लगाया जाता है, कितने लोग अभी काम कर रहे हैं, कितने रिसोर्सेज की ज़रूरत है, कंपनी इमेज बनाई जाती है, ब्रांड इक्विटी क्रिएट की जाती है। ये इंटरनल पार्ट्स हैं जो बिजनेस के अंदर ही सब कुछ डिसाइड होता है, क्लियर है। कल्चर, विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर, ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, कंपनी इमेज, ब्रांड इक्विटी, दैट्स ऑल, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी दो टाइप्स के होते हैं, जो है एक माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो ये छोटे रूप में इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। जैसे पहला हो गया सप्लायर। सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। अगर ये रॉ मटेरियल सप्लाई ना करे तो बिजनेस रन ही नहीं कर पाएगा। तो ये तो मेन फैक्टर हो जाता है माइक्रो के लिए। नेक्स्ट, कस्टमर हमारे प्रोडक्ट्स को अगर ना खरीदे तो प्रोडक्ट बड़े ख़राब हो जाएगा, या फिर कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस अगर बदल जाए तो वो प्रोडक्ट भी बेकार हो जाएंगे। नेक्स्ट होता है मार्केट इंटेलिजेंस, जिसमें एजेंट्स लोग आ जाते हैं, सेल, प्रमोशन, गुड्स को पहुंचाना, ये सब। कॉम्पिटिटर्स, राइवल की वजह से हम लोग बिजनेस को और भी ज़्यादा बेटर करके विन करते हैं खुद को। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, ताकि हम लोग अपने फाइनेंशियल की व्यवस्था कर सकें।
क्लियर है। नेक्स्ट है माइक्रो। माइक्रो में आता है इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। 3 टाइप्स का इकोनॉमिक में आ जाता है। इकोनॉमिक सिस्टम आ जाएगा, इकोनॉमिक रेगुलेशन पॉलिसी आ जाएगा, पॉलिटिकल कौन से सरकार की क्या नियम लागू, नीति नई नियम क्या लागू किए वो, सोशल में आ जाएगा, लीगल हो जाएगा कौन कौन से एक्ट बने हैं, टेक्नोलॉजिकल नई नई टेक्नोलॉजी कौन कौन सी मार्केट में आई है। तो अगले स्लाइड में माइक्रो इन्वायरमेंट्स। माइक्रो इन्वायरमेंट्स में कुछ जो पीछे पॉइंट्स हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब किया हुआ है। सप्लायर प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू बिजनेस को रॉ मटेरियल, दिस इज टू आल्सो मेन फैक्टर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट्स। मेन फैक्टर्स बिकॉज इट अफेक्ट वेरी क्लोजली सिर्फ अगर ये ही नहीं देगा तो इन सारे का काम ही नहीं पड़ेगा, इन सारे फैक्टर्स का कोई काम नहीं रहेगा। नेक्स्ट कस्टमर्स आर दोज पीपुल्स आर कंपनी विच बाई गुड्स फ्रॉम आवर कस्टमर्स। मार्केट इंटरमीडिएट्स क्या है, फॉर प्रमोटिंग सेल्स इट रिक्वायर्स टू एडवर्टाइज बाई डिफरेंट वे। सो मार्केट इंक्लूड सेल्समैन, मिडिलमैन, इट इज। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटर। अकॉर्डिंग टू कॉम्पिटिटर पॉलिसीज चेंज इट पॉलिसी फॉर द विनिंग इन कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिटर पॉलिसी के अनुसार हम अपनी पॉलिसी को चेंज करके और कॉम्पिटिशन को जीतते हैं, बिजनेस को और ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करवाते हैं कॉम्पिटिटर्स। फाइनेंस एंड अब बिजनेस ग्रो इट नीड्स मोर मनी। बिजनेस को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हमें पैसे बहुत चाहिए ताकि ग्रोथ हो सके। आइदर मनी कैन बी ऑब्टेन्ड इशूइंग न्यू शेयर या बाई बोरोइंग मनी फॉर फाइनेंशियल इंटरमीडिएट। पैसे उधार करेंगे या शेयर इशू करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट है मैक्रो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है। एक आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स कंसिस्ट ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस इन कंट्री। इकोनॉमिक फैक्टर जो होते हैं जो हमारे बिजनेस को क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर सके, जैसे हो गए ग्रॉस नेशनल, जीएनपी, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट, ईटीसी। सोशल इन्वायरमेंट इट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोसाइटी इन विच ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है उसके हिसाब से हमें अपना प्रोडक्ट्स बनाना पड़ता है, बेचना पड़ता है। लिटरेसी रेट, कस्टम वैल्यू, बिलीफ्स, लाइफ, डेमोग्राफी से रिलेटेड कितने लोग हैं, क्या उनके कल्चर्स हैं, उनके हिसाब से। पॉलिटिकल इट कंप्राइज ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। नई सरकार नई नीति लाती रहती है हमेशा, उसके हिसाब से बिजनेस को रन करना पड़ता है। नेक्स्ट है लीगल इन्वायरमेंट। दिस कंसिस्ट ऑफ लेजिस्लेशन दैट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट एंड स्टेटमेंट लेजिस्लेशन। जो नियम पास होते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेशन में, जैसे ट्रेडमार्क एक्ट हो गया 1969 में, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट आया 1955 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में, ये सब। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। इट इंक्लूड्स द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन अ कंट्री। इट आल्सो इंडिकेट द पेस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेसमेंट इंट्रोड्यूसिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। हम लोग रिसर्च इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट चलते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, जो माइक्रो इन्वायरमेंट्स के पहला फैक्टर होते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट रेफर टू ऑल इकोनॉमिक फैक्टर दैट अफेक्ट कंज्यूमर्स। किसको इफेक्ट करता है, कंज्यूमर्स को और कमर्शियल बिहेवियर को इफेक्ट करे, उसे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कहते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या है, जो सारे इकोनॉमिक पॉलिसी का एक ग्रुप होता है, इकोनॉमिक सिस्टम का, स्ट्रेटजी का, इकोनॉमिक ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, रिसोर्सेज, एंडोमेंट, साइज ऑफ मार्केट, स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी इन कंट्री। दिस फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस बिजनेस सच हाउ डू इट ऑपरेट एंड हाउ सक्सेसफुल इट माइट बिकम। कैसे इसको सक्सेसफुली बनाया जा सके, ये सारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक। कौन कौन से होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक सिस्टम, एक होता है इकोनॉमिक पॉलिसी, एक होता है इकोनॉमिक प्लानिंग। तो आगे की स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में, जिसमें 3 वाइटल क्वेश्चन आते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस, ये सब। फिर ये आ जाते हैं, फिर कैपिटल मार्केट और भी मिक्स्ड इन्वायरमेंट, प्राइवेट इन्वायरमेंट, ये सब इन्वायरमेंट आएंगे। फिर पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसी, इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ेंगे। क्लियर है। तब तक के लिए आप लोग का धन्यवाद इतने पूरे वीडियो को देखने के लिए। कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।
तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि और कमेंट्स और कम्प्लीमेंट ज़रूर दीजिए, ताकि इस चैनल में और भी ज़्यादा सुधार किया जा सके। आपके कमेंट्स और कम्प्लीमेंट्स ही हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।